तो एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ अमेरिका समेत पूरे नाटो देश सभी इस महायुद्ध को टालने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी ने भी रूस से सीमा पर सैनिकों को घटाने के लिए कहा है। रूस के तकरीबन 1 लाख से अधिक सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं। अमेरिका ने भी हथियार से लेकर बम वर्षक विमान यूक्रेन की मदद के लिए भेज दिए हैं। अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमानों ने ऐसे वक्त में उड़ान भरी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को पूरी मदद करने का वायदा किया है। अमेरिकी वायुसेना के ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने इन बम वर्षक विमानों को ब्रिटेन के फेयरफोर्ड वायु सैनिक अड्डे पर तैनात किया है। अमेरिकी बॉम्बर अपने होम बेस नॉर्थ डकोटा से ब्रिटेन पहुंचे हैं। खास बात यह है कि सभी विमान अगले 3 हफ्ते तक ब्रिटेन में ही रहेंगे। अमेरिका का B-52 बॉम्बर एक बार में 32,000 किलोग्राम वजन तक का हथियार ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता करीब 14,080 किलोमीटर है, यानी इसके जरिए रूस के किसी भी हिस्से पर बम बरसाए जा सकते हैं। इसमें 6 इंजन लगे होते हैं। B-52 एक साथ 20 क्रूज मिसाइल ले जा सकता है। जंग छिड़ने पर यह 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जो किसी भी लड़ाकू विमान की क्षमता से कहीं ज्यादा है। रूस और अमेरिका अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि दोनों की सैन्य शक्ति काफी मजबूत है और अमेरिका किसी भी तरीके से रूस के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। यह रूस साबित करना चाहता है। B-52 के ब्रिटेन आने की सबसे बड़ी वजह रूस की सेना का आक्रामक रवैया माना जा रहा है। रूस की सेना का युद्धाभ्यास माना जा रहा है, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर युद्धाभ्यास तो कर ही रही है। काला सागर और अज़ोव सागर में भी उसके युद्धपोत जंग की तैयारियों में लगे हैं। समंदर से लेकर आसमान तक रूस की सेना युद्धाभ्यास करके खुद को जंग के लिए तैयार कर रही है। बेलारूस में रूस की सेना के भीषण युद्धाभ्यास को भी दुनिया पुतिन के ऑपरेशन यूक्रेन के प्लान का हिस्सा मान रही है, जहां रूस के 30,000 से भी ज्यादा सैनिक जंग लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रूस के तोप बारूद बरसा रहे हैं। पुतिन की सेना के टैंक आग उगल रहे हैं। रूस की सेना धड़ल्ले से मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर रही है। तो आसमान में रूस के महाबली Su-35 लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400 भी बेलारूस में मोर्चा संभाल चुका है। बेलारूस में चल रहे इस युद्धाभ्यास को नाटो ने शीत युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास करार दिया है। तो वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन को पुतिन से बातचीत करने पर मजबूर कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक फोन पर एक लंबी बातचीत की। इस कॉल के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच यूक्रेन तनाव पर पॉइंट टू पॉइंट बातचीत हुई, लेकिन चिंता की बात यह रही कि 60 मिनट से भी ज्यादा वक्त तक चली बातचीत बेनतीजा रही।